हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्या आज हम लोग स्टडी करेंगे? तो आज की टॉपिक होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी आज भी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और किसकी वजह से? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। लेकिन कहां देखेंगे? तो एट एनी पोजीशन, एट एनी पॉइंट, एट एनी पोजीशन, मतलब किसी भी बिंदु के लिए या किसी भी पोजीशन के लिए। इससे पहले भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे? तो एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, और एक बार जो मिडिल पॉइंट से वाई एक्सिस के अलोंग था, यानी जिसको हम लोग बोलते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस, या उसी को बोलते थे इक्वेटोरियल लाइन, या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। लेकिन आज क्या है कि जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं, वह पॉइंट हो सकता है कि एक्सियल लाइन पर हो सकता है कि परपेंडिकुलर लाइन पे हो, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे, और यह भी हो सकता है कि इन दोनों पर नहीं हो। यानी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह सबके लिए वैलिड होगा, यानी ऑल इन वन, ऑल इन वन, इस एक में सभी आ जाएंगे। तो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कहां पे? तो एट एनी पोजीशन। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाएंगे। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को बहुत कम डिस्टेंस पे रख देते हैं तो उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ये दो पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं ए और इस पॉइंट को बी। इसके मिडिल पॉइंट को हम लिखते हैं ओ, और सपोर्टेड यहां है निगेटिव चार्ज Q, और यहां मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। तो यहां अब क्या है, और इस सेमी लेंथ को मान लेते हैं L, और इस सेमी लेंथ को भी मान लेते हैं L। मतलब यहां से टोटल लेंथ जो है कितना है भाई? 2L। अब आप बताओ भैया, क्या ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है? जी बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि दो इक्वल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज का एक सिस्टम है। तो अगर इस ए बी लाइन पे ले लेते तो उसको तो हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और इसकी स्टडी हम लोग कर चुके हैं लेक्चर नंबर 14 में। और अगर इसके ओ से होते हुए ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस पे चले जाए तो उसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इक्वेटर लाइन, या इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस। और ये भी हो चुका है लेक्चर नंबर 15 में, जिसकी वजह से पोटेंशियल 0 हुआ था। तो आज ना हम एक्सिस पे लेंगे और ना ही इक्वेटर लाइन पे लेंगे, आज हम कहीं और लेने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि ओ से ये लाइन ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। और ये लाइन जो है ना ही इक्वेटर लाइन पे और ना ही एक्सिस पे है। इसको हम क्या करते हैं कि एंगल मान लेते हैं थीटा है, और यहां वो पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर इस पर एक पॉइंट P है। तो जो ये पॉइंट P है, अब इसका हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक डिस्टेंस दिया हुआ और एक डायरेक्शन दिया है। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट का पहला कोऑर्डिनेट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा कोऑर्डिनेट एंगल यानी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी P पॉइंट पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है तो एक बार क्या करेंगे? प्लस Q के चलते निकाल देंगे, और एक बार क्या करेंगे? माइनस Q के चलते निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले अगर हम प्लस Q के चलते निकालें
तो बिंदु P पर अगर प्लस क्यू के कारण निकाले तो दूरी तो हो जाएगा BP, और हमको डिस्टेंस पता है OP। तो इतना तो स्पष्ट है कि जो OP है वह BP से बड़ा होगा। यहां जो OP है वह BP से क्या है, बड़ा है। तो ये टोटल है R, तो ये तो R से कम होगा। ये जब OP है R तो ये तो R से कम होगा, तो R माइनस कम होगा। अब भैया कितना कम होगा, प्रश्न ये है कि कितना कम होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस स्थिति में यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए ऐसे, और इस पॉइंट को हमने लिख दिया M। तो R अब क्या होगा कि ये BP और MP दोनों बराबर होगा। तो कितना कम होगा, तो ये वाला साइड अधिक था, तो इसका मान निकाल दो। तो देखो OMB, ट्राइंगल OMB ये एक राइट ट्राइंगल है ना। अब इसमें अगर कहे तो cos थीटा इजकल टू इसमें निकाला ट्राइंगल, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये जो है बेस हो गया। तो हमको बेस चाहिए, तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है L, तो B इजिकल टू कितना हो जाएगा L cos थीटा, होगा ना। तो इसमें कितना घटा देंगे, तो इसमें हम घटा देंगे L cos थीटा। नहीं समझे, आओ फिर से समझते हैं। O से P की टोटल डिस्टेंस कितनी थी R, तो इतना तो स्पष्ट है कि R से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा, तो हम यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, तो अब ये दोनों साइड जो था ये बराबर हो गया, तो इतना अधिक था ये, तो इसका मान हमने निकाला तो L cos थीटा, तो उसमें से L cos थीटा घटा दिए तो BP का मान निकल गया। ठीक है, लेकिन जब ही माइनस क्यू के चलते निकालेंगे तो हमको दूरी क्या चाहिए AP, ठीक है। अब हमको दूरी चाहिए AP, तो बताओ देखने से भी लग रहा है कि AP जो है ये OP से बड़ा होगा, तो R प्लस इस R से तो ये बड़ा होगा ना, पूरी दूरी कितनी है OP का मान कितना है R, तो इससे तो ये बड़ा होगा, देखने से भी लग रहा है, बिना चश्मा के आंख से दिख रहा है कि ये बड़ा है। लेकिन भैया कितना बड़ा है, तो कुछ नहीं, इसी तरह यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल दिए, और इस पॉइंट को हमने लिख दिया N। तो जब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये कॉमन साइड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये थीटा होगा, समझ रहे हो। अब ये थीटा होगा तो अगर इसको भी निकालोगे तो ये कितना निकलेगा, इसका भी मान आएगा L cos थीटा। तो यहां से ये साइड तो R हो गया, लेकिन इतना तो अधिक है ना, इतना अधिक है N, तो इसमें जोड़ देंगे R प्लस L cos थीटा, ये आपका रफ हो गया, समझ गए। देखो फिर से एक बार समझ लो, लास्ट बार, ये टोटल साइड कितनी थी R, तो ये तो छोटा होगा तो R माइनस लिख दिए, ये बड़ा होगा तो R प्लस लिख दिए, कितना छोटा होगा तो L cos थीटा, कितना बड़ा होगा तो L cos थीटा, तो प्लस कर दिए। अब क्या करते हैं कि इस फिगर के बारे में लिख लेते हैं। तो फिगर क्या है, तो लेट अस AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच डाइपोल मोमेंट इज P is equal to 2ql and we have to calculate electric potential at point P whose polar coordinate is R, थीटा। तो इसको लिख ले, नोट कर लेना, चलो ठीक है। और ये रहा आपका लॉन्ग वेज, तो क्या हो गया लॉन्ग वेज, तो हमने माना लेटस AB is an electric dipole whose dipole moment is P is equal to 2ql। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या मानते थे, P is equal to 2ql। ये फर्स्ट बार नहीं है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, और P का पोलर कोऑर्डिनेट कितना है R, थीटा। तो P पॉइंट पे दो पोटेंशियल होगा, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक निगेटिव चार्ज की वजह से। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है,
तो दोनों को अलग अलग निकाल कर, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके लास्ट में अलजेब्रिक सम कर देंगे, यानी सिंपल एडिशन। तो पहले हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं P पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण। तो यहां लिख रहे हैं नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है P पॉइंट पे, किसकी वजह से? प्लस क्यू। तो इसको आप V प्लस भी लिख सकते हो या V1 भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। और हो जाएगा किसी भी अगर मीडियम के लिए लेके चले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। अगर स्पेशल एयर के लिए लेकर चले या वैक्यूम के लिए तो फिर एप्सिलॉन आर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर। तो यहाँ क्यू की जगह क्या लिख देंगे? प्लस क्यू, और फिर चाहिए अपॉन आर। तो आर मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ बीपी प्लस क्यू के कारण पी पे निकालोगे। इस प्लस क्यू यानी पॉजिटिव चार्ज के वजह से पी पर अगर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो डिस्टेंस तो होगा बीपी, आर नहीं, आर का मतलब डिस्टेंस था, तो यहां तो डिस्टेंस बीपी, और बीपी का मान कितना है? बीपी का मान है आर माइनस एल कॉस थीटा। तो क्यू बाई आर होता था ना, तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अब किसकी वजह से निकालेंगे हम लोग? निगेटिव चार्ज की वजह से, मतलब माइनस क्यू के कारण। तो यहां पर लिख देंगे V माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा माइनस क्यू, अपॉन हो जाएगा कितना? आर प्लस, देखो माइनस क्यू के चलते निकालेंगे तो डिस्टेंस ये होगा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको चाहिए पी पे रिजल्टेंट, लिख देते हैं सो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी। तो बताइए कितना होगा? तो अब सिंपल सी बात है कि जब दोनों चार्ज की वजह से प्लस क्यू और माइनस क्यू के चलते पोटेंशियल निकाल चुके, तो अब क्या करेंगे? हम दोनों को अलजेब्रिक सम कर देंगे, यानी सिंपल एडिशन। तो चलिए देखते हैं एडिशन करने के बाद क्या होता है। तो हम लोगों को अब कैलकुलेट करना है। सो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट हम मान लेते हैं V, तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V प्लस अब प्लस V माइनस, ये लिखेंगे। V प्लस का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां पे था प्लस क्यू, तो लिख देंगे प्लस क्यू, और डिस्टेंस ये था ना, तो वहां लिख देंगे आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब है प्लस V माइनस, तो यहां तो माइनस था V माइनस में, यही ना V माइनस है, ये V माइनस था, तो यहां तो माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और लिख देंगे क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां हो जाएगा Q अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। लिख सकते हैं। तो देखो ना भाई, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार है। मजा आता है पढ़ने वालों के लिए, और अगर मजा आएगा तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो मजा आएगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे
हेड और टेल। तो आइए देखते हैं, बोलो कुछ कॉमन करना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कॉमन कर ले। तो सबसे पहले कि Q दोनों में है तो हमने निकाल लिया Q और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, अब बच गया यहाँ कितना, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा और यहाँ बच गया आर अपॉन 1 बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? मस्त है ना। अब यहां से क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन करना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आइए देखते हैं। v इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों इनटू में चला जाएगा, तो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा और इनटू हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। अब इसमें अगर इससे भाग दे देते ये बच जाएगा, तो हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा, और अगर इसमें इससे भाग दे दे तो माइनस और ये वाला बच जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां तक तो स्पष्ट है सबको। तो देखिए कुछ कैंसिल होगा, देखो ये आर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर और प्लस आर कट जाएगा, तो क्या बच गया, तो यहां हो गया v इजिकल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल कॉस थीटा क्या लिख देंगे 2l कॉस थीटा, और ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब और नीचे लिखते हैं, तो हो जाएगा v इजिकल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये हो जाएगा 2ql तो 2ql cos थीटा, तो 2ql को p लिख दे 2l इंटू क्यू, तो 2ql समझिए 2ql, तो हमने बोला था ना कि लेट अस एबी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज डाइपोल मोमेंट इज p इजिकल टू 2ql। तो यहाँ देखो ना 2ql तो है इसमें, उसके बाद cos थीटा, तो 2ql एक स्टेप हम क्या कर रहे हैं यहाँ से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो 2ql को हम p लिख दे तो हो गया p cos थीटा और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा इतना। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, अब देखो अगर मान लेते हैं, ये तो आपको पता है कि L क्या है, सेमी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ऑलरेडी डाइपोल लेंथ बहुत छोटा होता है, तो सेमी लेंथ है तो और छोटा होगा, तो इफ आर मच ग्रेटर देन स्मॉल एल देन एल इज नेग्लेक्टेड। तो एल को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो पूरा ये एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, तो फिर v इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हुआ ये सभी प्रकार के मीडियम के लिए हुआ। ठीक है, ये मतलब कोई भी मीडियम हो, ये सभी प्रकार के मीडियम के लिए एट एनी पोजीशन के लिए वैलिड होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है एप्सिलॉन आर, एंड यू नो दैट एप्सिलॉन आर इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर मीडियम, एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। तो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैट में आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे वह स्पेशली मिलेंगे किस मीडियम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। तो एयर और वैक्यूम की अगर बात करें या फ्री स्पेस की बात करें, तो इन सभी के लिए मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 होता है। एप्सिलॉन आर कितना होता है भाई, 1। तो लिख दे
कि इफ, अच्छा इफ छोड़िए ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, फॉर एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, देन इन सभी के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो उस स्थिति में भी बराबर, आप ही बताओ कितना होगा, तो भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यही फॉर्मूला आपका सबसे ज्यादा यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैट के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। लिख लो, वेयर V इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट P, ठीक है। तो समझ में आया। और इस तरह से आपका एट एनीवेयर पोजीशन के लिए खत्म हुआ, समाप्त हुआ। ये थ्योरी बहुत ही मस्त था, इंपॉर्टेंट था। ये आर है तो ये आर से छोटा होगा, कितना छोटा होगा तो आर माइनस एल कोस थीटा, ये आर से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा तो एल कोस थीटा, तो आर प्लस एल कोस थीटा। समझ गए। और एक बात आपसे कि अगर आप थ्योरी समझ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर और ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी ग्रुप है, तो वहाँ से आप लिंकअप कीजिए, थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे भी। और आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। और अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।